जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है दोस्तों CUET ब्लूम। और इस चैनल पर आप लोगों की तैयारी होती है बिल्कुल सक्सेसफुल। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मैं प्रिंस कुमार, आप सबके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है CUET ब्लूम। इससे पहले मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। वहाँ पर मैं आप लोग को 11-12 जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स है सब पढ़ाता हूँ अच्छी तरह से। लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा कि सीयूटी की प्रिपरेशन करा रहा हूँ तो एक सीयूटी का चैनल होना चाहिए। तो मैंने जो है इसी मकसद से सीयूटी का एक अलग चैनल बनाया जहाँ पर मैं आप लोगों के ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के जो हिस्ट्री डोमेन है उसकी प्रिपरेशन करा रहा हूँ दोस्तों। और इस प्रिपरेशन के दौरान दोस्तों मैंने जो है हिस्ट्री के 5 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। और इससे पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। ठीक है। और ये चैप्टर मैंने पूरा एनसीईआरटी में अच्छी तरह से आप लोग को पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं। एक एक चीज जो आप लोग के एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हो जाती है वो तमाम चीजें पढ़ाई है मैंने। और अब मैं आप लोगों को इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, बनने की संभावना है, और जो पिछले साल एमसीक्यूज पूछे गए हैं सीयूटी के अंदर वो इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। एक तरह से ये जो वीडियो है ये एक मॉक टेस्ट की वीडियो है दोस्तों, ये प्रैक्टिस की वीडियो है। चैप्टर खत्म हो जाने के बाद मैं आप लोग को जो है टॉप 25 टॉप 30 जो एमसीक्यूज होते हैं, जो पूरे चैप्टर का निचोड़ होते हैं, जो रिवीजन होते हैं, तो वो मैं आप लोग को कराता हूँ। ये वीडियो वही है। अगर आप लोग चैनल पर नए आओ तो आप लोग मेरे चैनल को जिसका नाम है CUET ब्लूम, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को जो है आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट आप लोग को डाल दूंगा जिससे कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने सारे चैप्टर करा रखे हैं। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग जो है शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, मैंने आप लोग को ये चैप्टर पढ़ा दिया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं चैनल पर। अब हम लोग बात करेंगे एमसीक्यूज की कि भाई यात्रियों के नजरिए ट्रैवलर्स जो आए थे कई सारे, उनसे किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं सीयूटी के अंदर। तो देखिए, पिछले साल जो था 2024 में सीयूटी ने किस तरह का सवाल पूछा था। तो वो जो सीयूटी ने सवाल पूछा था कि भाई निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा इतिहासकार, डॉक्टर और राजनीतिक दार्शनिक था। तो ये सवाल मैंने आप लोग को बुक्स में से बताया था। बुक में मैंने आपको जो है बिल्कुल सबूत दिया था कि किस तरह से इन्होंने बिटवीन द लाइन्स ये सवाल पूछा था एनसीईआरटी के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों, वो कौन सा जो यात्री था, जो एक इतिहासकार भी था, डॉक्टर भी था और राजनीतिक दार्शनिक भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रैंकोइस बर्नियर, जिसको हम लोग फ्रांसवा बर्नियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्रांसवा बर्नियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रांसवा बर्नियर। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि फ्रांसवा बर्नियर की बुक का नाम क्या था। तो ये सवाल पूछा था, ये कोई टफ सवाल नहीं था। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी को पढ़ा होगा अच्छी तरह से, एक एक लाइन अच्छी तरह से जो है उसने पढ़ा होगा, तो वो बच्चा ये सवाल बहुत आसानी से कर चुका होगा। ठीक है। तो ये इस तरह के इजी सवाल पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। तो आप लोग मेरी वीडियोस को जाकर के देखिए, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ। कोई भी फालतू बात नहीं, टू द पॉइंट पढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूँ। और मैं आप लोग को ये भी बताता हूँ कि किस तरह से सीयूटी आप लोगों से सवाल पूछ सकता है, कौन कौन से फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो तमाम चीज़ हम लोग तैयारी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आप लोगों से जो सीयूटी ने पूछा था वो ये पूछा था कि भाई किस विदेशी यात्री ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए उपहार के रूप में घोड़े और दास और ऊँट खरीदे थे। तो आप लोग, जिस बच्चे ने थोड़ी सी भी कॉमन सेंस होगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन सा यात्री आया था। तो सबको पता है इब्न बतूता आया था दोस्तों। तो अगर इब्न बतूता आया था तो इब्न बतूता ही तो उसके लिए घोड़े और ऊँट और दास खरीदेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इब्न बतूता। ये एक मैं आप लोग को पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, एक नजरिया दे रहा हूँ कि इस तरह से भी आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोग को आंसर नहीं पता है तो, है ना। और ये सवाल जो था ये कितना इजी था, ये सीयूटी 2023 के अंदर पूछा गया था। कोई टफ सवाल नहीं था। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी को अच्छी तरह से कवर किया होगा और एक एक लाइन को, फैक्ट्स को पढ़ा होगा, तो वो इस सवाल को बहुत बेहतर तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। तो इस तरीके से आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से जो है मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ कि केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि मैंने भी कई सारे एग्ज़ाम क्रैक कर रखे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है सारे बच्चे के जो है हिस्ट्री डोमेन में अच्छे मार्क्स आएँ और आप लोग सारे जो है रेगुलर कॉलेज में एडमिशन हो आप लोग का, और अपने आप लोग ज़िंदगी बेहतर कर सके, अपना करियर बेहतर कर सके, अपना फ्यूचर बेहतर कर सके, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। ये 2 सवाल तो आप लोग के प्रीवियस ईयर के थे, आप लोग को बताने के लिए कि इस तरह के सवाल जो है सीयूटी बनाता है, कोई बहुत टफ सवाल नहीं बनाता है।
बस आप लोग को थोड़ा सा अपने दिमाग को एक्टिव करके चीज़ों को पढ़ना होता है, फैक्ट्स को याद करना होता है और रिवीजन करना होता है, और इसी तरह से मॉक टेस्ट लगाने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर पहला सवाल आप लोग का जो है कि भाई अल बिरूनी कहाँ का निवासी था, यानी कि अल बिरूनी कहाँ से आया था। तो कई बार इस तरह के भी सवाल पूछ दिया जाता है। तो हम लोगों को पता है भाई अल बिरूनी जो था वो कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। कहाँ से आया था दोस्तों, उज्बेकिस्तान से। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई अल बिरूनी जो है उज्बेकिस्तान से आया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पता चल चुका होगा। कई बार क्या होता है कि एक तरफ होते हैं यात्री और एक तरफ होते हैं उनके स्थान कि कहाँ से वो लोग आए थे, तो इस तरह से आप लोगों से मैच करने के लिए भी पूछ लेते हैं। तो आप लोग को उनके यात्रियों के स्थान भी पता होने चाहिए। तो अल बिरूनी कहाँ से आया था दोस्तों, उज्बेकिस्तान से आया था। इसी के बाद अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछ सकता है इस चैप्टर से रिलेटेड कि भाई अल बिरूनी ने भारत की यात्रा किसके शासन में, किसके शासनकाल में की थी, यानी किस राजा के शासन में जो था वो भारत आया था। देखिए ऊपर भी इसी तरह का सवाल पूछा गया था कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक के लिए किसने जो है उपहार में घोड़े, ऊंट और दास खरीदे थे। तो सेम टू सेम सवाल इस तरह से आप लोग को अल बिरूनी में भी बना सकता है कि भाई अल बिरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई महमूद गजनवी के समय आया था। वो किसके समय आया था, महमूद गजनवी एक शासक था, एक सुल्तान था जो अपने साथ अल बिरूनी को लेकर आया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, अल बिरूनी। तो एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लोग अगर सोचोगे कि इन इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करने की सोचोगे तो कई बार एग्जाम में इसी पे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो एक एक इन्फॉर्मेशन को आप लोग जो है तवज्जो दीजिए, इंपॉर्टेंस दीजिए। फिर इसके बाद आप लोगों से अगला सवाल पूछ सकता है अल बिरूनी के बारे में कि भाई अल बिरूनी जो है किस विषय के विद्वान नहीं थे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि किस टॉपिक के बारे में या किस सब्जेक्ट के बारे में उनके पास नॉलेज नहीं थी या किस विषय के बारे में उनके पास ज्ञान नहीं था। तो आयुर्वेद के बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयुर्वेद के बारे में। जबकि अल बिरूनी किसके बारे में जानते थे, खगोल शास्त्र के बारे में, गणित के बारे में दोस्तों, चिकित्सा के बारे में, लेकिन आयुर्वेद के बारे में वो नहीं जानते थे। ठीक है, तो कई बार एग्जामिनर अगर आप लोगों को कंफ्यूज करना चाहेगा तो नहीं वाले सवाल पूछेगा वो। और बच्चे क्या होते हैं कि नहीं शब्द को नहीं देखते हैं और जो है धोखा खा जाते हैं। तो आप लोग को सवाल को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है। आप लोग का पेपर जो होगा वो सीबीटी मोड में होगा, है ना, कंप्यूटर बेस्ड आप लोग का टेस्ट होगा। तो एक एक सवाल को बेहतर तरीके से पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। इसी तरीके से आप लोग अपना एग्जाम क्रैक कर सकोगे। कई बार क्या होता है, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है लेकिन इतनी जल्दबाजी में होता है, इतना इग्नोर करता हो चीज़ों को कि सवाल ठीक से नहीं पढ़ पाता है और आता हुआ सवाल भी गलत कर देता है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, तसल्ली से सवाल को पढ़िए। फिर अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा गया है कि अल बिरूनी ने भारत के बारे में अपनी रचना किस नाम से लिखी। यानी कि सवाल ये पूछना चाह रहा है या सवाल का मतलब ये है कि अल बिरूनी की पुस्तक का नाम क्या है। आप लोग को बुक के बारे में पता होना चाहिए, बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बार फिर कहना चाहूंगा कि इससे देखिए एक तरह का सवाल बना सकते हैं, यात्री और उनकी पुस्तक आप लोगों से मिलान करने के लिए पूछ दिया जाएगा। तो आप लोग को सारी यात्रियों की बुक के बारे में पता होना चाहिए, खास करके तीन, अल बिरूनी, फ्रांसो बर्नियर और इब्न बतूता। तो अल बिरूनी की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, अल बिरूनी की पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। ठीक है, इनकी बुक का नाम है किताब उल हिंद। और कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया था दोस्तों, अरबी भाषा के अंदर। याद रखिएगा, अल बिरूनी ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है किताब उल हिंद कौन सी भाषा में लिखा था, अरबी भाषा में लिखा था। तो ये इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। एग्जामिनर जो है इन्हीं पे सवाल बनाएगा, इनसे बाहर वो नहीं जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जानकारी समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है, इंपॉर्टेंट लग रही है, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है CUT ब्लूम। और यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री डोमेन की बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आप लोगों से क्या पूछा जाएगा। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई इब्न बतूता किस देश के निवासी थे। इससे पहले क्या पूछा था माफ कीजिएगा, इससे पहले पूछा गया था कि भाई अल बिरूनी कौन से देश से आए थे। तो अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से आए थे, ये ऊपर हम लोगों ने बात किया था कि भाई अल बिरूनी जो थे वो कहाँ से आए थे दोस्तों, वो आए थे आपके उज्बेकिस्तान से। कहाँ से आए थे दोस्तों, उज्बेकिस्तान से। इसी तरीके से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई इब्न बतूता जो थे वो कौन से देश से आए थे। तो इब्न बतूता आपके आए थे मोरक्को से। मोरक्को दोस्तों एक उत्तरी अफ्रीका का देश है। कहाँ का देश है दोस्तों, उत्तरी अफ्रीका का देश है। तो इब्न बतूता का जो देश था वो कहाँ था दोस्तों, मोरक्को था। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर अगला सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता ने भारत की यात्रा कब की थी, यानी कौन से समय में की थी उन्होंने भारत की यात्रा। तो उन्होंने भारत की यात्रा की थी दोस्तों 14वीं शताब्दी के अंदर की थी। ठीक है, 14वीं शताब्दी के अंदर आप लोग समझ सकते हैं भारत के समय उस समय जो था, आप लोग 14वीं शताब्दी के अंदर जो था दोस्तों
शासन किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का। तो अब अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि भाई इब्न बतूता किस शासक के समय भारत आया था? सेम टू सेम इसी प्रकार का सवाल ऊपर भी पूछा गया था। किसके बारे में? अल बरूनी के बारे में, कि भाई अल बरूनी जो था किस शासक के शासनकाल में आया था। यानी अल बरूनी ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो महमूद गजनवी के शासनकाल में की थी। सेम टू सेम इसी प्रकार का सवाल इब्न बतूता से जोड़ करके पूछा गया कि भाई इब्न बतूता किस शासक शासक के समय भारत आया था? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि इब्न बतूता भारत में किस पद पर नियुक्त हुआ था? यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको कौन से पोस्ट पे अपॉइंट किया था, कौन से पद पे उसको नियुक्त किया था? तो जब जब बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है तो वो अच्छी तरह से तमाम जानकारी को पढ़ता है कि उसको जो है काजी के पद पर नियुक्त किया जाता है। किसके पद पर दोस्तों? काजी। काजी का मतलब होता है न्यायाधीश, यानी कि जज। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। जिस बच्चे ने अच्छी तरह से एनसीईआरटी की किताब पढ़ी होगी या उसको पढ़ाया गया होगा, वो आसानी तरीके से इन सवालों के जवाब उसको रटे होते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा कि इब्न बतूता को कौन से पद पर नियुक्त किया गया था? तो वो था काजी के पद पर। कौन से पद पर दोस्तों? काजी यानी कि न्यायाधीश के पद पर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा जाएगा? आप देखिए, अब पुस्तक का नाम पूछा है कि भाई इब्न बतूता ने भारत के बारे में अपने अनुभव किस पुस्तक में लिखे थे? यानी कि इनडायरेक्ट रूप से आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है कि इब्न बतूता द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम था रिहला। क्या नाम था दोस्तों? रिहला। मैं एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग जो है इन 3 यात्रियों की पुस्तक, ठीक है, उनके शासनकाल और वो कौन से देश से आए थे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? रिहला है। अल बिरूनी की पुस्तक का नाम किताब उल हिंद है। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। इन्होंने भी अपनी पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी थी? अरबी भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी दोस्तों? अरबी भाषा में लिखी थी। ठीक है, तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? रिहला है। और किताब उल हिंद किसकी पुस्तक का नाम है? अल बिरूनी की पुस्तक का नाम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई इब्न बतूता को भारत में कौन सी चीज विचित्र लगती है? तो आप लोगों ने जब एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई इब्न बतूता को कई सारी चीजें बहुत ज्यादा विचित्र लगती है। एक तो यहाँ की दास प्रथा, कि दासों को किस प्रकार से सामान की तरह खरीदा बेचा जाता था। दूसरा, यहाँ पर जो है इब्न बतूता को पान और नारियल के पेड़ ये बहुत ज़्यादा ही क्या करते हैं दोस्तों? अचंभित लगते हैं यहाँ पर। तो ये तमाम चीज़ें जो है उसको विचित्र लगती हैं। लेकिन इस सवाल का जो राइट आंसर है वो सभी है। यानी महिलाओं की आज़ादी, इस प्रकार की आज़ादी शायद मोरक्को के अंदर नहीं थी, इसलिए इनको जो है अजीब लगता था। सती प्रथा, दास प्रथा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है दोस्तों, लेकिन सती प्रथा के अगर मैं बारे में बात करें तो सती प्रथा का वर्णन जो है आपका फ्रांसवा बर्नियर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? फ्रांसवा बर्नियर ने। फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स टू द मुगल एम्पायर में जो है सती प्रथा का वर्णन किया था। तो आप लोग को पता होना चाहिए। फिर देखिए अगला सवाल कि भाई अल बरूनी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ था। ठीक है, ये सवाल मैंने जानबूझकर इसलिए डाल दिया ताकि आप लोग को जो है रिवाइज हो सके अच्छी तरह से। फिर एक बार और ये सवाल कि भाई अल बरूनी भारत में किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी के साथ आया था। तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? क्योंकि इब्न बतूता जो था वो 14वीं शताब्दी के अंदर आया था, लेकिन अल बरूनी भारत के अंदर आया था 11वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है, तो ये भी जानकारी जो है एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोगों से क्या पूछा जाएगा? फिर सेम सवाल कि भाई अल बरूनी ने भारत में कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? तो किताब उल हिंद लिखी थी। फिर देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई किताब उल हिंद की मूल भाषा क्या थी? कौन सी भाषा के अंदर इसको लिखा गया था? तो ये अरबी भाषा के अंदर लिखी गई थी। चूंकि उज्बेकिस्तान या फिर जो अल बरूनी थे ये लोग अरबी भाषा ज़्यादा बोलते थे, तो इन्होंने जो है इस पुस्तक को अरबी भाषा के अंदर लिखा था। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, आप लोग को जो है 4 ऑप्शन दे दिया जाए जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है भाई, ऑप्शन हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृत। तो आप लोग को पता होना चाहिए राइट आंसर क्या है? अरबी। क्योंकि संस्कृत भाषा जो थी अल बरूनी के लिए बहुत ही कठिन भाषा थी। इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर जिक्र भी किया है कि संस्कृत जो थी बहुत कठिन भाषा थी। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? अरबी भाषा। अगला सवाल कि अल बरूनी को भारत में कौन सी भाषा सीखनी पड़ी? ठीक है, तो संस्कृत भाषा सीखनी पड़ी, लेकिन जो बहुत मुश्किल थी उनके लिए। उसके बाद में
अगला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई अल-बरूनी ने भारत में किस धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन किया था। तो इन्होंने यहाँ पर वेदों के अध्ययन में बहुत रुचि दिखाई थी। किसने दोस्तों? अल-बरूनी ने। यहाँ पर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था और वेदों का अध्ययन करने के लिए ही उन्होंने संस्कृत भाषा को सीखने का प्रयास किया था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर अगला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, कि भाई ये यात्री आए थे, इन्होंने जो है हर समाज में कुछ ना कुछ चीज़ों को देखा और उस चीज़ का उन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णन किया। जिस तरह से अल-बरूनी ने, सवाल पूछा जाएगा कि भाई अल-बरूनी ने भारतीय समाज में किस व्यवस्था पर जो है विशेष ध्यान दिया था। उन्हें कौन सी चीज़ों को उन्होंने बहुत गौर से देखा था। तो भारतीय समाज के अंदर उन्होंने जो है जाति व्यवस्था पर बहुत गौर किया था। इसका वर्णन अपनी पुस्तक में किया है, जिसका नाम था किताब उल हिंद। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा। ट्रैवलर्स, चूंकि हम चैप्टर का नाम क्या है, यात्रियों के नजरिए, तो यात्रियों ने कौन कौन सी चीज़ों को देखा, जिक्र किया, उससे रिलेटेड आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा। तो ये सवाल भी है कि भाई अल-बरूनी ने भारतीय समाज में किस व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम उनको बहुत अलग लगा, तो जिसका वर्णन उन्होंने किया। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि भाई अल-बरूनी के अनुसार हिंदू समाज में सबसे बड़ी सामाजिक बाधा क्या थी, यानी सबसे बड़ी सामाजिक कमी क्या थी दोस्तों? तो जातिवाद उनके हिसाब से जो था वो ठीक नहीं था। फिर उसके बाद में अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यात्री है जिसका नाम है दुआर्ते बारबोसा, किस देश से संबंध रखते हैं। तो और भी कई सारे यात्रियों का जिक्र है। वो अलग बात है कि केवल 3 यात्रियों का बारे में पूरा चैप्टर है, लेकिन जब आप लोग आखिरी में जाओगे ना काल रेखा में, तो वहाँ पर कई सारे यात्री और उनके देश लिखे हैं। तो कई बार आप लोगों से जो यात्री और उनके देश के बारे में पूछ लिया जाएगा। ये सवाल बनने की पूरी संभावना लगती है मुझे। तो आप लोग को प्रत्येक यात्री के देश के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या है, दुआर्ते बारबोसा किस देश से संबंध रखते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए दुआर्ते बारबोसा कहाँ से आए थे दोस्तों? पुर्तगाल से आए थे। कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से। तो याद रखिएगा कि दुआर्ते बारबोसा का जो संबंध है वो पुर्तगाल देश से है। इसी तरह से एक और यात्री हैं जिनका नाम है अब्दुल रज़ाक समरकंदी, किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है विजयनगर का जो है एक तरह से भ्रमण किया था। तो किसके शासनकाल में आए थे? तो देवराय द्वितीय के बारे में, कृष्णदेवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ठीक है, तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में एक और यात्री है जिसका नाम है मार्को पोलो यात्री कौन से देश से यात्रा करने आए थे? तो इटली से आए थे। देखिए कई सारे यात्री हो गए, आप लोगों से ये सवाल पूछा जा सकता है। दुआर्ते बारबोसा, मार्को पोलो, इसी तरह से फिर आपका इब्न बतूता, फिर यहाँ पर एक साइड देश दे देगा, फिर आप लोगों से पूछेगा मिलान कीजिए, सही यात्री का सही देश बताइए, कौन से देश से आया था वो। तो अगर आपको पता होगा तो आप आंसर अच्छी तरह से दे दोगे, और जिस बच्चों को नहीं पता होगा फिर तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए कहता हूँ कि एनसीईआरटी बुक को पढ़िए और अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई किस विदेशी यात्री ने भारत में बड़ी संख्या में गुलामों की उपस्थिति का वर्णन किया था, यानी कि दास के बारे में बताया था। तो भाई दास के बारे में किसने बताया था? दास के बारे में इब्न बतूता ने बताया था, क्योंकि वो स्वयं जो है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए दास खरीद के ले जाता है ना। तो उसने जो है अपनी पुस्तक रिहला के अंदर बहुत अच्छी तरह से जो जिक्र किया है, किसके बारे में दोस्तों? दास व्यवस्था के बारे में। तो इस तरह से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि भाई इब्न बतूता के अनुसार गुलामों का उपयोग किस कार्य में किया जाता था? किस कार्य में किया जाता दोस्तों? घरेलू सेवा के अंदर किया जाता था। उसके बाद में अगला सवाल कि भाई किस यात्री ने सती प्रथा को हिंदू धर्म की एक भयानक परंपरा बताया था? तो भाई फ्रांसवा बर्नियर ने बताया था। भाई फ्रांसवा बर्नियर कहाँ से आया था दोस्तों? फ्रांस से आया था। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम था दोस्तों ट्रैवल्स टू द मुगल एम्पायर। क्या नाम था दोस्तों पुस्तक का? ट्रैवल्स टू द मुगल एम्पायर। चूंकि ये मुगल साम्राज्य के शासनकाल में आए थे, इसलिए इन्होंने बुक का नाम क्या रखा? ट्रैवल्स टू द मुगल एम्पायर। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा फ्रांसवा बर्नियर। और इन्होंने जो है सती प्रथा के बारे में बताया था, सती प्रथा के बारे में जिक्र किया था। किसने? फ्रांसवा बर्नियर ने। ठीक है दोस्तों माफ कीजिएगा। तो ये आप लोग के जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे इस चैप्टर से, जिससे हम लोग चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज भी कर सकें, और क्या क्या आप लोगों से सवाल बन सकते हैं एक हमने प्रैक्टिस भी कर ली अच्छी तरीके से, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग पहले एनसीईआरटी को पढ़िए। एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद एक एक चीज़ को अंडरलाइन कीजिए जो एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप लोग देखिए कि पिछले साल किस तरह के सवाल आप लोगों से जो है सीयूटी के अंदर पूछे गए हैं। उसके बाद में फिर आप लोग मॉक टेस्ट देने का प्रयास कीजिए। और मेरे पढ़ाने का बिल्कुल स्टाइल ऐसा ही होता है। मैं एनसीईआरटी आप लोग को पहले पढ़ाता हूँ,
उसमें से एक-एक इम्पोर्टेंट लाइन्स को मैं आप लोग को जो है समझाता हूँ अच्छी तरह से, और कहाँ से पिछले साल सवाल पूछा गया वो चीज़ भी आप लोग को बाकायदा मैं समझाता हूँ, दिखाता हूँ, सवाल बताता हूँ। फिर आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों से सवाल पूछे जाने की संभावना है, कहाँ से पूछे जाने की संभावना है, कौन-सी लाइन को अच्छी तरह से जो है ध्यान दे के पढ़ना है, यहाँ से बनने की संभावना है सवाल की। फिर आखिरी में मैं आप लोगों से मॉक टेस्ट करवाता हूँ। तो ये मेरा पूरा पढ़ाने का स्ट्रैटेजी होता है दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग के हिस्ट्री डोमेन में जो है दोस्तों पूरे में से पूरे मार्क्स आएँ। ठीक है? मैं चाहता हूँ कि ऐसे सारे बच्चे जो हिस्ट्री में अच्छा जो है स्कोर कर पाएँ, और अपना जो उनका जो सपना है रेगुलर कॉलेज का उसको कंप्लीट कर पाएँ। तो बस मेरा यही एक आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, तभी आप लोग जो है चेंज ला पाओगे दोस्तों, और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। मैं नहीं चाहता कि वो बच्चा पीछे रह जाए जो इसके पास पैसे नहीं हो कोचिंग के लिए। दोस्तों कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक अच्छा मार्गदर्शक की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं आप लोग को तमाम चीज़ें पढ़ा सकता हूँ। बस आप लोग को क्या है, आप लोग को सपोर्ट दिखाना है, आप लोग को वीडियो को देखना है और वीडियो को शेयर करना है, और डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाई करनी है। डेफ़िनेटली आप लोग का जो है सिलेक्शन होने वाला है। और आप लोगों से बस एक छोटी-सी गुज़ारिश है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरा नया चैनल बनाया है मैंने, और मैं इस पे पूरी सीयूईटी की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे भी हौसला मिलता है कि भाई बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं डबल मेहनत से आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट बनाने का प्रयास करता हूँ। बस इतनी सी ही जो है मेरा एक प्रयास है, और उम्मीद करता हूँ कि मैं सफल रहूँगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और मेहनत कर